सबसे पहले तो दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कुमार गौरव है। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये क्या होता है आपको लेक्चर देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग का है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इंडाइसेस पावर्स। ये क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम लोग एक चीज जानना है। जैसे कि अगर हम लोग कोई नंबर लिखते, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे 2 का पावर 3 लिख दी, तो आज हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मतलब हम लोग ऐसे नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे नंबर्स के बीच ऑपरेशन करना सीखेंगे जो नंबर पावर कंटेन करता है। तो इस तरह के नंबर्स के बीच ऑपरेशंस कैसे इसको ऐड करें, कैसे सब्ट्रैक्ट करें, कैसे मल्टीप्लाई करें, कैसे डिवाइड करें। तो इन तरह के नंबर मतलब जो नंबर पावर कंटेन कर रहा है उस तरह के नंबर के बीच ऑपरेशन करना हम लोग सीखेंगे। देखिए इस तरह के नंबर में जो जिस नंबर के ऊपर पावर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस, और जो पावर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली तो पावर आप लोग जानते हैं कि पावर बोलते हैं। इसको हम लोग एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, और हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको इंडेक्स भी बोल सकते हैं। इंडेक्स का प्लूरल ही क्या होता है, इंडाइसेस होता है। तो आज लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स कहने का मतलब आज हम लोग ऐसे लॉस को जानेंगे जिसे कि हम लोग पावर नंबर के बीच ऑपरेशंस कर सके। तो चलिए देखिए सबसे पहला जो एक्सप्रेशन है हम लोग का, ये क्या बताता है। पहला एक्सप्रेशन कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर दो नंबर है पावर वाला और दोनों नंबर का बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो क्या करते हैं, बेस तो लेते हैं और बस पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग को दो नंबर लेना पावर वाला, जैसे 2 का पावर हम लोग 3 ले लेते हैं, 2 का पावर 2 ले लेते हैं, और एक नंबर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर भी आप ले सकते हैं, 2 का पावर 1। 3 नंबर है, तीनों नंबर पावर कंटेन कर रहे हैं और बीच में हम लोग मल्टीप्लाई, ये तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। इसमें क्या रिलेशन है, तीनों नंबर का बेस सेम है मगर पावर हम लोग देख सकते हैं डिफरेंट है। तो क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए जो बेस सेम है उसको लिखिए और पावर को अगर मल्टीप्लाई है तो पावर को ऐड कर दीजिए। 3, 2, 5 और 1 6, तो 2 का पावर 6 कितना होता है, 2 का पावर 6 64। तो ये आपका 64 हो गया। तो ये हम लोग का पहला जो एक्सप्रेशन है आप देखे होंगे, तो इसका मतलब यही है। अब इसको दूसरा एक्सप्रेशन को हम लोग लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। एक्सप्रेशन क्या बोलता है, एक्सप्रेशन बोलता है कि दो नंबर हो, दोनों का बेस डिफरेंट हो सकता है, दोनों नंबर का बेस डिफरेंट है मगर पावर क्या है, दोनों का सेम है। तो बीच में अगर मल्टीप्लायर है तो क्या होगा, ये जो डिफरेंट बेस है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो सेम बेस पावर है वो क्या हो जाएगा, होल पावर बन जाएगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग दूसरा का एग्जाम्पल लेते हैं, ये पहला का एग्जाम्पल था, दूसरा का एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग दो डिफरेंट नंबर ले लिए, जैसे दो डिफरेंट बेस ले लिए, दोनों का पावर क्या कर दिए, सेम कर दिए और बीच में मल्टीप्लिकेशन। तो क्या बोलता है रूल, लॉ क्या बोलता है कि अगर दो नंबर है, दोनों का बेस डिफरेंट है मगर पावर सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो सबसे पहले बेस को मल्टीप्लाई कीजिए। तो बेस क्या है 2 और 3, तो बेस को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 हो गया और पावर क्या बन जाएगा, होल। तो ये 2 था दोनों पे, तो पावर बन गया होल, तो 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 36। तो ये आपका आंसर आ गया 36। तो ये आपका दूसरा। ये थर्ड एक्सप्रेशन क्या कहता है, देखिए थर्ड एक्सप्रेशन क्या कहता है, ये कह रहा है कि दो नंबर है, दो डिफरेंट नंबर है पावर वाला, और पहला नंबर को दूसरा नंबर से डिवाइड करना है। दोनों नंबर में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों का बेस सेम है मगर पावर डिफरेंट है। तो क्या करना है, तो इस तरह के केस में दोनों का जो बेस है उसको लेंगे हम लोग और पहला वाला पावर में दूसरा वाला पावर घटा देंगे, m-n। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हम लोग थर्ड का एग्जाम्पल लेना है और उसको समझना है। जैसे सपोज कीजिए कि दो नंबर लेना है, जैसे 2 का पावर 5 और 2 का पावर 3, तो दोनों नंबर का बेस सेम है मगर पावर डिफरेंट, और करना क्या है, डिवाइड। तो पहला नंबर को दूसरा नंबर से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले बेस लिखेंगे और क्या करना, पहला पावर में दूसरा पावर घटा देना, पहला का पावर में दूसरा का पावर घटा देना। 5 - 3, तो 5 - 3 क्या आ गया, 2, तो 2 का स्क्वायर क्या आ गया, 4। तो ये आ गया आपका 4। फोर्थ एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। फोर्थ एक्सप्रेशन में क्या है, आपको ये फोर्थ एक्सप्रेशन बोल रहा है कि दो नंबर को अगर डिवाइड करना है, दोनों नंबर में क्या है, तो दोनों नंबर में पावर सेम है मगर बेस क्या है, डिफरेंट। तो दो नंबर का बेस डिफरेंट है मगर पावर सेम है और डिवाइड करना है। तो ये जो पावर सेम है तो वो होल पावर बन गया, और जो डिवाइड हो रहा है वो नंबर डिवाइड हो गया, तो बेस डिवाइड हो गया और पावर आपका होल बन गया। एग्जाम्पल से समझते, यहाँ पे हम लोग जैसे 4 ले लिए, 4 का पावर 2 और यहाँ 2 का पावर 2, दोनों पे देखते हैं कि एक नंबर को दूसरा नंबर से डिवाइड करना है। दोनों नंबर का पावर सेम है मगर क्या है, बेस डिफरेंट। तो क्या करना है, डिवाइड है तो बेस को डिवाइड कीजिए आप और पावर को होल बना लीजिए। तो 4/2 क्या हो गया, 2, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4। तो ये आपका फोर्थ एक्सप्रेशन को यही मतलब था आपका।
अब हम लोग फिफ्थ एक्सप्रेशन में जाते हैं कि फिफ्थ एक्सप्रेशन क्या कह रहा है। तो ये देखिए फिफ्थ एक्सप्रेशन ये बोल रहा है कि दो अगर नंबर है और दोनों का बेस क्या है, डिफरेंट है, तो दो नंबर है, मतलब समझ लीजिए कि एक फ्रैक्शन है और एक फ्रैक्शन में नेगेटिव पावर है। तो ये जो नेगेटिव पावर, एक फ्रैक्शन में जब नेगेटिव पावर आप डालते हैं, तो जब नेगेटिव पावर को जब अप्लाई करते हैं आप, तो देखिए क्या हो रहा है, न्यूमरेटर जो था डिनोमिनेटर बन गया, डिनोमिनेटर जो था न्यूमरेटर बन गया, मतलब ये रिवर्स हो गया। तो ऊपर वाला को नीचे और नीचे वाला को ऊपर कर देना और पावर बस वही रह जाएगा, नेगेटिव को अप्लाई कर दिए हम लोग। इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लेते, सपोज करते हैं यहाँ पे हम लोग का 5/8 एक नंबर है और इस पे मान लेते हैं -2 पावर है, तो एक फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे एक नंबर उसका पावर निगेटिव है। तो जब भी कोई नंबर पे पावर निगेटिव रहेगा, निगेटिव अप्लाई कीजिएगा तो चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में उल्टा हो जाएगा और पावर वही रह जाएगा, निगेटिव अप्लाई हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं होल स्क्वायर है तो दोनों पे आएगा, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 और 5 का स्क्वायर 25। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इसका मतलब था। इसका हम लोग कॉरोलरी समझते हैं, मतलब इस तरह का भी क्वेश्चन रह सकता है, जैसे मान लेते हैं 2 का पावर -4 रहा, तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग जान रहे हैं कि माइनस अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। देखिए नीचे आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 तो लिख ही सकते हैं, तो 2 को 2/1 लिख सकते हैं। अब माइनस अप्लाई करेंगे क्या हो गया 1/2, उल्टा हो गया, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे और पावर 4। ये पावर क्या है, होल है, तो 1 का पावर 4 की तो 1 ही हो जाएगा, 2 का पावर 4 क्या हो जाएगा 16। तो ये हम लोग देखें तो ये 1/16 आ गया आपका। अब ये आपका हो गया फिफ्थ नंबर। हम लोग 6th नंबर देखते हैं। तो ये देखिए 6th नंबर क्या बोलता है। तो देखिए 6th नंबर जो है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका है a का पावर m/n इक्वल टू, ये आपका क्या बन जा रहा है, तो √n और a का पावर m। देखिए इसको हम लोग कैसे समझते हैं, इसको हम लोग समझने के लिए देखिए ये जो होता है, अगर कोई नंबर है और उस पर पावर है फ्रैक्शन में, तो जो ऊपर वाला होता है वो मेन पावर बनता है और नीचे वाला जो आपका होता है वो रूट का पावर बनता है। आरपी मतलब रूट का पावर बना और ऊपर वाला मेन पावर बना। अब आप पहले मेन पावर को भी अप्लाई कर सकते हैं, फिर रूट पावर को अप्लाई कीजिए, या पहले रूट पावर को अप्लाई करके फिर मेन पावर को अप्लाई कीजिए। दोनों में से कोई भी करते हैं आप, किसी भी ऑर्डर में करते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 8 है और उसका पावर 2/3, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप जान रहे हैं कि यहाँ पे मेन पावर क्या हो गया, 2 मेन पावर हो गया और 3 हो गया रूट का पावर। तो पहले कुछ भी लगा सकते, कोई भी ऑर्डर। तो चलिए सबसे पहले लोग मेन पावर पहले लगाते, फिर रूट का पावर। तो मेन पावर तो पहले यही लगा, तो मेन पावर, तो 8 का स्क्वायर क्या हो गया, मेन पावर डायरेक्ट लगता है, तो 8 का स्क्वायर 64 और ये क्या है रूट का पावर, तो रूट का पावर कहाँ पे आता है, तो यहाँ पे आता है, तो रूट का पावर। तो यहाँ पे 3 है रूट का पावर, तो ये 3, तो ये क्या हो गया क्यूब रूट ऑफ 64। तो क्यूब रूट ऑफ 64 आप जानते होंगे क्या होगा, तो ये क्यूब रूट ऑफ 64 हो गया 4, तो ये आपका आ गया। उसके बाद अगर हम लोग उल्टा भी सॉल्व करें, जैसे 8 का पावर 2/3 रहता है और हम लोग पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग पहले क्या लगा मेन पावर फिर रूट पावर। पहले अगर रूट पावर लगाते तो रूट पावर पहले लगाते 8 पे, तो रूट क्या है, रूट का पावर मतलब रूट के वाला पावर, और उसके बाद हम लोग लगाएंगे मेन पावर, तो मेन पावर पूरा होल पावर बन जाता है। तो देखिए क्यूब रूट ऑफ 8 कितना हो गया 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। तो देखिए दोनों केस में आपका आंसर सेम आएगा। तो ये था आपका इसका मतलब। अब हम लोग देखते हैं 7th में क्या है। 7th में इसका मतलब है कि अगर दो नंबर है, दोनों नंबर इक्वल है और दोनों नंबर इक्वल है और यहाँ देखिए कि दोनों का पावर सेम है, तो पावर सेम है तो देखिए बेस भी सेम होगा। तो दो नंबर अगर इक्वल है और उसका पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल से इसको समझे, 7th नंबर अगर यहाँ 2 का पावर 3 है और यहाँ x का पावर 3 है, तो देखिए तो दो नंबर इक्वल है, दोनों का पावर सेम है तो बेस भी क्या होगा सेम। तो यहाँ पे 2 = x बोलिए या फिर x = 2, ये दोनों क्या होगा बेस बराबर होगा। तो ये इसका 7th का मतलब था। 8 और 9 इसका कहने का मतलब क्या है, 8 का कहने का मतलब ये है कि किसी का भी पावर 0, किसी का भी पावर अगर 0 लेते हैं तो 1 होता है। कोई भी नंबर पे अगर 0 पावर ले लेते हैं, अगर 1 करोड़ भी है आपका और 1 करोड़ का पावर 0 लेते हैं, 1 करोड़ अगर आपका पास है और उसका पावर आप 0 ले लेते हैं, तो कोई भी नंबर पे पावर लीजिएगा 0 तो वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एक्सेप्ट देखिए 0। मतलब आपका कहने का मतलब है कि 0 का पावर अगर आप 0 लेते हैं तो ये क्या आएगा आपका अनडिफाइंड आएगा।
तो 0 के अलावा कोई भी नंबर का पावर 0 रहे तो 1 आता है। और यहाँ पे इसका मतलब है 9 का मतलब एनीथिंग का पावर 1, मतलब कोई भी नंबर रहे उसका पावर 1 तो वही नंबर आ जाएगा। 50 लाख है तो 50 लाख का पावर 1 50 लाख। एक यहाँ पे आपका छूट रहा है, ये एक 10th नंबर। यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे a का पावर m का पावर n का पावर p, ये आपका क्या हो जाएगा a का पावर m n p। इसका कहने का मतलब क्या है कि देखिए a का पावर m, उसका पावर n, उसका पावर p, मतलब पावर पे अगर पावर है तो पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये तीनों पावर मल्टीप्लाई हो गए m n p। जैसे आपको समझाते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे 10 नंबर, जैसे 2 का पावर 2 है, -3 है और 5 है, इस तरह। मतलब 2 का पावर 2, उसका पावर -3, उसका पावर 5। तो आपको कुछ करना नहीं है, जो पावर है सबको मल्टीप्लाई कीजिए। 5 × -3 × 2, तो 5 3 जब 15 × 2 30, और ये माइनस मतलब -30। और आप जानते हैं माइनस अप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा उसका रिवर्स। तो 2 के नीचे कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 2/1, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/2 का पावर 30। तो 30 है दोनों पे पड़ेगा, तो 1 पे होल, ये होल 30 है तो 1 का पावर 30, तो 1 पे पावर कुछ भी होता है 1 ही होता है, और 2 का पावर 30। तो ये आपका आंसर आ गया। अगर एक एग्जांपल और लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, जैसे कि अगर 2 का पावर 4 है, उसका पावर 1/2 है, और उसका पावर आपका कुछ भी कर देते, इसको कर देते 5। तो हमको क्या करना था, तो हम लोग बोले पावर पे जब पावर रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 4 × 1/2 × 5, तो ये 2 2 जो 4, तो 2 का पावर कितना आ गया आपका, 5 2 जो 10, तो ये 2 का पावर 10 आ गया। तो ये सब आपको, ये था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए तब तक अपना ख्याल रखिएगा।